हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। तो जैसा कि हम डेली ग्रामर की से रिलेट करती हुई एक सीरीज चला रहे हैं और जिसमें ग्रामर के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लेते हैं और उन पर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में आज की भी मेरी ये वीडियो है। ठीक है, आज भी मैं कुछ ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ और उन क्वेश्चंस में उनको सॉल्व करेंगे और उनके साथ काफ़ी सारे रूल्स को भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। द इंडियन मैगपाई इंडल्जेस डैश अ लॉन्ग फ्लाइट। देखिए, प्रीपोजिशन फिलिंग का क्वेश्चन है और हमें करेक्ट प्रीपोजिशन को लगाना है। ठीक, तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारे ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस हैं एट, इन, विद, ऑन। क्या आना चाहिए यहाँ पे? और देखिए, प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो लिटरेचर बोल लो या इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है तो उसमें प्रीपोजिशन के एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो इसलिए बेहतर है कि प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस की जाए और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप प्रीपोजिशन की करोगे उतनी ही आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि कंप्लीटली प्रीपोजिशन तो कभी कवर नहीं होती। ओके, तो यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस। ओके, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द इंडियन मैगपाई इंडल्जेस डैश अ लॉन्ग फ्लाइट। तो देखिए, इंडल्जेस के साथ किस प्रीपोजिशन का ज्यादातर उपयोग किया जाता है? इंडल्जेस एट, इंडल्जेस इन, इंडल्जेस विद या इंडल्जेस ऑन? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द करेक्ट आंसर इज इन। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर इन है। क्या आता है इंडल्जेस के साथ? इन। ठीक है, इंडल्जेस इन। द इंडियन मैगपाई इंडल्जेस इन अ लॉन्ग फ्लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम जम्प्स डैश द कंक्लूजन। आई थिंक यहां पर कुछ एरर आया है। ये जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन का लग रहा है मुझे। तो एडवाइज हिम, इसे छोड़ते हैं हम। ठीक है, इसे स्किप कर देते हैं, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट इसे देख लेते हैं। अ गुड जज नेवर जम्प्स डैश द कंक्लूजन। ओके, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जम्प्स टू द कंक्लूजन, जम्प्स ऑफ द कंक्लूजन, जम्प्स इन द कंक्लूजन या जम्प्स फ्रॉम द कंक्लूजन? व्हाट इज द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। और यहां आपके लिए मैं एक ऑप्शन बना देती हूं, जम्प्स ऑन द कंक्लूजन। अब बताइए, इन पांचों ऑप्शंस में से कौन सा राइट होगा? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज योर राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ई इज ऑन। अब बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्प्स टू द कंक्लूजन। ओके, ऑन नहीं आता है, ध्यान रखना, ये कंफ्यूज करने के लिए होता है हमेशा। ठीक है, तो जम्प्स के साथ क्या लगाएंगे? जम्प्स टू द कंक्लूजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। एवरीवन कॉल्स हिम अ पीस मेकर। ओके, इसकी वॉइस चेंज करनी है हमें। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस एग्जैक्टली किस वॉइस में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक्टिव का एक्टिव में ही चेंज कर देंगे और पैसिव का पैसिव में ही। ठीक है, हमें वॉइसेस चेंज करने के लिए एक्टिव टू पैसिव करना पड़ता है या फिर पैसिव टू एक्टिव। ओके, तो बताइए, हम सेंटेंस को कैसे पहचाने कि ये पैसिव में है या एक्टिव में है? तो इसके लिए आपको एक तरीका याद रखना है। क्या तरीका है? कि जब भी कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो उसके साथ बी की फॉर्म प्लस वर्ब थर्ड आती है। अब बी की कौन सी फॉर्म होती है ये भी पता होना चाहिए। जैसे बी की फॉर्म क्या हुई? एक तो फॉर्म हो गई ये वाली बी, बीइंग और बीन, ये तीनों याद रखनी है। उसके साथ ही आपको याद रखना है इज, आर, एम, इन तीनों को याद रखना है। उसके साथ साथ आपको याद रखना है हैज,
सॉरी हैज़ को नहीं लेते, हम लेंगे डू, डज, जस्ट अ मिनट। हाँ, जो हमने बी की फॉर्म रखी है, पहले तो हमारी पता है हमें बी, बीइंग और बीन है, ठीक है। सेकंड हमारी इज, आर और एम हो जाएंगी, और थर्ड हमारी होंगी वाज और वर, ठीक है। इनको ध्यान में रखना है। अगर इनके साथ आपको कहीं पर भी वर्ब थर्ड मिल जाए, इन तीनों के साथ अगर आपको कहीं पर भी वर्ब थर्ड मिले, तो आपको क्या करना है, उसको, उस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस ना मानकर उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस का मानेंगे। याद रहेगी बात। तो अब इसमें देखते हैं हम, एवरीवन कॉल्स हिम अ पीस मेकर। तो सीधा सीधा पता चल रहा है इसमें तो वर्ब वन आ रही है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये किस वॉइस में है, अभी ये एक्टिव वॉइस में है। अब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो उसके लिए आपको रूल्स पता होने चाहिए। जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कौन सा टेंस है, ये टेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। और अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो और उसकी वॉइस चेंज करनी हो, मतलब उसे एक्टिव से पैसिव में बदलना हो, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इज आर एम प्लस वर्ब थर्ड, ठीक है। उसके साथ हम ये वाली रूल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग देख लेंगे हम। एंड सेकेंड थिंग इज कि हम जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसे एज अ सब्जेक्ट मान लेंगे। तो देख लेते हैं, अगर एज अ सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके के ऑब्जेक्ट हैं। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास अ पीस मेकर और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास हिम भी है। तो हम दोनों तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, या तो हम अ पीस मेकर को शुरू में ले जाएं, मतलब उसे एज अ सब्जेक्ट मान लें, या फिर हिम को ही में चेंज करके शुरू में ले जाएं। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है। तो देखिए, अगर मैं इसे ट्रांसलेट करूं तो क्या होना चाहिए, देखिए ही, और अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इज आएगा। उसके बाद अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो यानी कि कॉल्स की जगह कॉल्ड हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में लिख देंगे पीस मेकर, ठीक है। तो क्या बना, ही इज कॉल्ड अ पीस मेकर। तो कौन सा आंसर राइट होगा बताइए। यस, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ही इज कॉल्ड अ पीस मेकर बाई एवरीवन, ना भी हो तब भी आपको इसी के अकॉर्डिंग इसे करेक्ट मान लेना है, क्योंकि कभी कभी बाई एवरीवन लिख कर नहीं देते, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। आई कैन नेवर फॉरगेट यू चेंज इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेट करता हुआ सेंटेंस है, तो आपको इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं कि मतलब एक सेंटेंस को हम उसके दूसरे टाइप ऑफ सेंटेंस में चेंज करें, लेकिन उस सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज ना हो। जैसे टाइप ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, 5 प्रकार के टाइप ऑफ सेंटेंस हमने सीखे हैं, ठीक है। कौन कौन से, सिंपल सेंटेंस होता है, या उसे बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव के भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और नेगेटिव सेंटेंस होता है, ओके। तो पहला सेंटेंस कौन सा हुआ, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा कौन सा सेंटेंस का पार्ट होता है, दूसरे को बोलते हैं हम इंटेरोगेटिव, ठीक है। देखिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। एंड इंटेरोगेटिव होता है, और थर्ड अगर हम सेंटेंस की बात करें तो वो हमारा सेंटेंस आ जाता है इम्पेरेटिव, ठीक है। और अगर हम फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करें तो वो आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी, ये भी आपने सुना ही होगा नेम। और अगर हम फिफ्थ की बात करें तो वो सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव, जिसका ज़्यादा यूज़ नहीं है ग्रामर में, ठीक है। तो इस तरीके के 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इसी तरीके से किया जाता है कि अगर सिंपल सेंटेंस है तो उसको आपसे पूछ लिया जाएगा कि उसे इंटेरोगेटिव में चेंज करो या फिर उसे नेगेटिव में चेंज करो, ठीक है। कभी कभी उसे सिंपल से एक्सक्लेमेटरी में चेंज करने के लिए बोलते हैं या इम्पेरेटिव में चेंज करने के लिए बोलते हैं। इस तरीके से इनको आपस में ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं हम, हर एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में। तो देखिए, उसी से रिलेट करता हुआ ये क्वेश्चन है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब देखते हैं इसे, देखिए सेंटेंस है आई कैन नेवर फॉरगेट यू। तो देखिए अब हमें इसे किस में चेंज करना है, हमें चेंज करना है इसे इंटेरोगेटिव में।
तो ध्यान रहे कि इंटेरोगेटिव में चेंज करते वक्त इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सेंटेंस का मीन्स क्या है, हम इसे समझ लेते हैं। मीन है आई कैन नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपके पास कुड आई नेवर फॉरगेट यू, सेकेंड ऑप्शन इज कैन आई एवर फॉरगेट यू, थर्ड ऑप्शन इज कैन यू बी फॉरगेट बाय मी, एंड फोर्थ ऑप्शन इज इट दैट आई वुड नेवर फॉरगेट यू। बताइए तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा जिसमें इसका मीनिंग बिल्कुल सेम बैठ रहा है। सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हम टेंस का फॉर्मेशन तो चेंज करेंगे लेकिन इसका मीनिंग बदलना नहीं चाहिए। प्लस ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो उसको प्रेजेंट में ही रखें, उसे पास्ट में ना कर दें, ठीक है। जैसे यहाँ पे कैन का कुड कर दिया था तो कैन का कुड कभी नहीं होगा, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। ओके, अगर आगे की बात करें तो देखिए ये वाला देखिए कैन, ऑप्शन नंबर सी कैन यू बी फॉरगेट बाय मी, ये भी रॉन्ग है। अगला इज दैट आई वुड नेवर, ये भी रॉन्ग है। हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कैन आई एवर फॉरगेट यू। ओके, तो नेवर का जो है उसकी पॉजिटिव सेंस लगाई हमने एवर, और कैन को हम स्टार्टिंग में ले गए, तो दोनों का मीनिंग सेम हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। एवरीवन नोज हिम, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसे हमें इंटेरोगेटिव में बनाना है। सेंटेंस का मीन्स क्या है, एवरीवन नोज हिम, मतलब हर कोई इसे जानता है। तो अब इसे देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास, इज ही नोज टू एनीवन, सेकंड है नोज, सॉरी यहाँ पे टाइपो हुआ है, टाइपिंग एरर है, नोज एवरीवन दिस मैन, डज नॉट नो हिम या डज एवरीवन नो हिम, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। यस, इसका तो सीधा सीधा ही मीन्स निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे नोज आ रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। प्रेजेंट का टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल लीजिए या। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम इंटेरोगेटिव यानी कि टाइप 1 वाला इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को सबसे स्टार्टिंग में ले जाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज का यूज़ करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हम डू का यूज़ करते। तो जैसा कि हमें पता है कि एवरीवन को एक हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हम शुरू में डज ले जाएंगे। तो डज देन एवरीवन नो हिम, तो यही वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। आपको बताना है कि इसमें से सेंटेंस की कौन सी फॉर्म करेक्ट है। हम पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। सेंटेंस है आपका द मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड, तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन ए द मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड, मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड, द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड, नो इम्प्रूवमेंट। व्हाट इज योर करेक्ट आंसर। देखिए इसमें एक रूल को फॉलो करना होता है। रूल क्या है कि अगर ये जो मोर वर्ड है ये अगर किसी प्रोनाउन के साथ आ रहा है तो नेक्स्ट टाइम भी ये प्रोनाउन के साथ ही आएगा। जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं, द मोर दे अर्न, ओके, और मोर दे स्पेंड, तो इसमें एरर क्या है ये बताइए आप मुझे। देखिए इसमें एरर है कि अगर इस मोर के साथ यहाँ पर इस कंडीशन में आर्टिकल जुड़ा है तो इस कंडीशन में भी आर्टिकल जुड़ना जरूरी है, ठीक है। जिस तरीके से मोर का यूज पहली बार में होता है उसी तरीके से मोर का यूज दूसरी बार में होना चाहिए, ये फैक्ट है, ठीक है। अगर ये मोर प्रोनाउन के साथ आता है तो दूसरी बार भी वो प्रोनाउन के साथ आएगा। अगर पहले वाले मोर के साथ आर्टिकल जुड़ा है तो दूसरी बार भी मोर के साथ आर्टिकल जुड़ना चाहिए। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे द मोर दे अर्न, ऑप्शन नंबर सी, द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड, दिस इज द राइट। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। अब इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। फर्स्ट इज
his t-shirts are loose. Second is my books are polished. यहाँ books ना हो गए, यहाँ boots, क्योंकि books तो polish नहीं करेंगे ना हम, boots, ठीक है. My boots are polished. Option number C, the cattle is grazing in the field. ओके. और नेक्स्ट है आपका her hair is thick. तो सोचिए कौन सा सेंटेंस इसमें से रॉन्ग है. सोचिए, आंसर कीजिए. देखिए यहां पर अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है हिज टी शर्ट्स, तो टी शर्ट्स के साथ आर आना करेक्ट है. ओके. और अगर यहाँ पे देखें माई बूट्स, बूट्स के साथ भी आर जुड़ना ये भी करेक्ट है. ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेट करता हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना. अभी अगला देखें, फोर्थ ऑप्शन देख लेते पहले, हर हेयर इज थिक, तो ये भी करेक्ट है. ओके. लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो जो कैटल होता है ना, कैटल एक प्लूरल वर्ड है, प्लूरल नाउन है, ठीक है. और अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आएगा आर. ओके. तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है और करेक्ट आंसर है. ओके. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसे देख लेते हैं. 9th क्वेश्चन है हमारा, ऑल दो वी आर नो लॉन्गर यंग वी स्टिल इंजॉय टू स्टडी लैंग्वेजेस. तो बताइए कौन से पार्ट में एरर है, आपको इसमें एरर फाइंड करनी है, ठीक है. तो बताइए कौन से पार्ट में एरर है इसके. ऑल दो वी आर नो लॉन्गर यंग वी स्टिल इंजॉय टू स्टडी लैंग्वेजेस. देखिए यहाँ पे अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें, ऑल दो वी आर नो लॉन्गर यंग, ऑल करेक्ट, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है. अगर देखें वी स्टिल, यहाँ भी कोई मिस्टेक नहीं. ऑप्शन नंबर सी की बात करें इंजॉय, इसमें भी कोई एरर नहीं है. लेकिन अगर पार्ट डी की बात करें तो इसमें टू स्टडी लैंग्वेजेस, यहाँ पर लैंग्वेजेस ना होके क्या आना चाहिए, लैंग्वेज. मतलब लैंग्वेजेस का प्लूरल नहीं होता, हम लैंग्वेज ही यूज करते हैं. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. डी पार्ट में एरर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसमें बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है. देख लेते हैं. बिफोर द 1920s साइंटिस्ट यूज टू थिंक एंड embolized muscles would become weaker. तो बताइए कौन से पार्ट में एरर है इसके. सोचिए और आंसर कीजिए. देखिए बिफोर द 1920s साइंटिस्ट, तो ऑप्शन ए इज राइट, इसमें कोई एरर नहीं है. अगर सी पार्ट की बात करें इसमें भी वीकर आ रहा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर हम डी पार्ट की बात करें, सॉरी सी पार्ट की बात करें, वुड बिकम और वीकर, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में देखते हैं, जैसे इसमें कहा गया है यूज टू थिंक एंड एम्बोलाइज्ड मसल्स, तो यह मसल ना होके क्या होना चाहिए, मसल्स, ठीक है. दिस इज द एरर. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट. ओके, इसे देख लेते हैं. द न्यूक्लियर वेस्ट हैज traditionally been stored in steel drums what are subject to rust. बताइए which part has an error. Try to answer it. Nuclear waste has traditionally been stored in steel drums what are subject to rust. देखिए इसमें पार्ट ए की बात करें, न्यूक्लियर वेस्ट हैज ट्रेडिशनली बीन स्टोर्ड, दिस इज करेक्ट, पैसिव वॉइस में है सेंटेंस और सही है. अगर पार्ट बी की बात करें, इन स्टील ड्रम्स व्हाट, तो यहीं पे एरर है, ठीक है. यहाँ एकदम से मतलब यहाँ पे कहा गया इन स्टील ड्रम्स, उसके तुरंत बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर है, बाकी सारा सही है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें देख लेते हैं. The immune system is the body's way of protecting itself against viruses. Find the error. Which part has error?
सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए फर्स्ट पार्ट की बात करें, द इम्यून सिस्टम इज वेरी करेक्ट। अगर अगला देखें द बॉडीज, तो यहाँ बॉडीज ना होके क्या आएगा, द बॉडी, क्योंकि बॉडी को हम एज अ प्लूरल ना लेके सिंगुलर लेंगे, ठीक है। द इम्यून सिस्टम इज द बॉडी वे ऑफ प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ अगेंस्ट द वायरस, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए इटसेल्फ दिया हुआ है, यानी कि सिंगुलर आना चाहिए, सिंगुलर के साथ ही तो इटसेल्फ लगेगा। ओके, तो पार्ट बी हैज एन एरर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू टेल मी, आगे का फिलर आपको फिल करना है। ऑप्शन है वाई यू आर सो सैड, वाई विल यू बी सो सैड, हाउ आर यू सो सैड, और वाई आर यू सो सैड। सोचिए, आंसर कीजिए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रिलेटिव प्रोनाउन बताएगा, ना कि हम इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड पूछ रहे हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन की तरह क्वेश्चन वर्ड को यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन होना चाहिए, देखिए अगर हम कहें वाई आर यू सो सैड, यही सही लग रहा है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ होता है, और अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है तो उसे क्वेश्चन की फॉर्मेट में नहीं बनाएंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए, वाई यू आर सो सैड। ओके, और लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई स्कॉल्डेड माई सन डैश ही इज सल्किंग, तो बीच में क्या आना चाहिए बताइए, फिलर आपको सेंटेंस के मिड में फिल करना है। क्या आएगा यहाँ पे, एंड दैट्स हाउ ही इज सल्किंग, बट इट इज व्हेन ही इज सल्किंग, सो इट इज व्हाई ही इज सल्किंग, एंड सो दैट इज व्हाई ही इज सल्किंग। व्हाट इज योर राइट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, सो दैट इज वाई। देखिए कैसे, ही स्कॉल्डेड माई सन, सॉरी आई स्कॉल्डेड माई सन, एंड सो दैट्स वाई ही इज सल्किंग, दैट इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब से देख लेते हैं, यू डैश लाफ एट हिज मिस्टेक्स, तो इसमें क्या होना चाहिए, यू, ऑप्शन है आपके पास, यू कांट लाफ एट हिज मिस्टेक, और एडवाइस की फॉर्मेशन में बनाना है, ध्यान रखना, ठीक है। डांटने की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ऑर्डर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें एडवाइस वाली सेंस में बनाना है, तो क्या आना चाहिए एडवाइस के लिए, यू कांट लाफ एट हिज मिस्टेक, यू शुडंट लाफ एट हिज मिस्टेक, यू कुडंट लाफ एट हिज मिस्टेक, या यू वुडंट लाफ एट हिज मिस्टेक। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। देखिए द करेक्ट आंसर इज, जब एडवाइस की फॉर्म में बात की जाती है तो शुड नॉट यूज करते हैं, यू शुडंट लाफ एट हिज मिस्टेक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेट ऑफ द अक्यूज्ड, तो इसमें एक ईडियम फ्रेज का यूज करना है, क्या आएगा, स्टैंड्स बाय बैलेंस, हैंग्स इन द बैलेंस, स्प्रिंग्स ऑन द बैलेंस, या क्लोज इन द बैलेंस। थिंक अबाउट इट, व्हाट इज योर राइट आंसर। देखिए इसमें जो फ्रेज यूज होगी ना, वो फ्रेज यूज होगी हैंग्स इन दी बैलेंस। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हैंग्स इन दी बैलेंस, द फेट ऑफ द अक्यूज हैंग्स इन दी बैलेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज द इडियम वी ऑल एंड ऑल, इसका मीनिंग क्या होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन है, फ्रॉम बिगिनिंग, दैट विच बिगिन वेल, दैट विच एंड्स वेल, या दैट हूल द सोल। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसका मतलब होता है बी ऑल एंड ऑल, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द होल एंड सोल, द होल एंड सोल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसके लिए एक वर्ड बताना है। सेंटेंस है, वन हु
एब्सटेन कंप्लीटली फ्रॉम एल्कोहल इज कॉल्ड। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो कोई भी नशे वाली चीज़ नहीं लेता या कंप्लीटली एल्कोहल को बैन किया हुआ है उसने, तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है आपके पास एथिस्ट, क्लेप्टोमैनिक, टीटोटलर या टोटलिटेरियन। व्हाट इज योर राइट आंसर? वेरी इजी क्वेश्चन और अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टीटोटलर। ओके, जो नशे से दूर रहता है उस व्यक्ति को टीटोटलर बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एज आई हैड हर्ट माई आई हैड टू गो टू। देखिए, आई से रिलेट करते हुए कौन होगा? अ साइकाइट्रिस्ट, अ कार्डियोलॉजिस्ट, एन ऑक्यूलिस्ट या एन आर्किटेक्ट। वेरी इजी क्वेश्चन, सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर। तो बताइए किसके पास जाएगा वो अगर उसकी आंख में कोई परेशानी है या हर्ट हुई है उसकी आंख? तो अ साइकाइट्रिस्ट, अ कार्डियोलॉजिस्ट। देखिए, साइकाइट्रिस्ट किसे कहते हैं? दिमाग के डॉक्टर को। कार्डियोलॉजिस्ट कौन है? हार्ट का डॉक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एन ऑक्यूलिस्ट। ओके, ऑक्यूलिस्ट कौन होता है? जो आई का डॉक्टर होता है, आई का डॉक्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब आपको सिनोनिम बताना है बायस का। ऑप्शन है आपके पास प्रीडिस्पोजिशन, हेट्रेड, नोशन, नन ऑफ द अबव। व्हाट इज योर राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रीडिस्पोजिशन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉगमा, आपको डॉगमा का सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है आपके पास डॉज्ड, बिलीव, प्रेजुडाइज, नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? देखिए, डॉगमा मीन्स होते हैं बिलीव्स। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी सिनोनिम ही बताना है। क्रेडुलस का सिनोनिम बताना है आपको। क्रेडुलस वेरी इजी वर्ड, अक्सर यूज किए जाने वाला वर्ड है ये। और इसका सिनोनिम क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस हैं इनक्रेडिबल, ऑफ द सेम क्रीड, गलीबल, नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, क्रेडुलस को बोलते हैं जो बहुत ही सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति हो जो किसी के भी बहकाई में आ जाए, और इसी का सिनोनिम होता है गलीबल। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट मीन्स क्या होता है? एक्सोनरेट मीन्स होता है या तो जैसे पाप से मुक्ति लेनी हो, या मतलब छोड़ देना या त्याग देना, ठीक है, इस सेंस में भी निकल सकता है। लेकिन हमें इसका ध्यान रखना है, इसका हमें एंटोनिम बताना है। आपके पास ऑप्शन हैं अफेक्ट, अक्यूज, अक्लेम, एब्डिकेट। एंटोनिम बताना है, ध्यान रखना, ठीक है। एक्सोनरेट मतलब पाप मुक्त या दोष मुक्त, ठीक है, पाप मुक्त या फिर दोष मुक्त भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जब हम इसका एंटोनिम बताएंगे तो कौन हो जाएगा? अक्यूज, मतलब जिस पे कोई इल्जाम लगा हुआ हो, ठीक है, या कोई पाप चढ़ा हुआ हो, तो उसे बोलते हैं अक्यूज। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इसे देख लेते हैं। सॉरी, जस्ट अ मिनट। हाँ, इसे देखते हैं। फ्रूगल, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ फ्रूगल? फ्रूगल के लिए आपको एंटोनिम बताना है। ऑप्शन है आपके पास लिटिल, अपलिफ्टिंग, पैटी, लैविश। क्या होगा इसका राइट आंसर? फ्रूगल लोग कौन होते हैं? हाँ, ऐसे पर्सन जो बहुत ही कंजूस होते हैं, ठीक है,
और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? लैविश, जो लग्जीरियस लाइफ जीते हैं। ओके, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, और अगर आपको ग्रामर की ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस पहले से की हुई हैं इसी चैनल पर जो पड़ी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और आगे भी मैं रेगुलरली ग्रामर पर और लिटरेचर पर सेपरेटली वीडियोस कर रही हूँ, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, और लिटरेचर की मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं, जिस किसी ने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देखिए। ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के लिए क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जो भी मैं डेली वीडियो डाल रही हूँ वो आप तक पहुँचती रहें, आप तक उनका नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैं कोई बीच में गैप करूँगी, आपको रेगुलर बेस पर वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।